हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हमारी वंशी आई है, देखिए प्यारी सी फ्रॉक पहन करके, जो कि मैंने इसके लिए बनाई है। इससे पहले जो मैंने टॉप आपके साथ शेयर किया था, उसी टॉप में से ये कपड़ा बचा है जिसका यूज़ करके हमने ये फ़्रॉक बनाई है। अगर आप भी इस तरह की फ़्रॉक बनाना चाहते हो तो वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम इसी फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर आपको हमारी वंशी की फ्रॉक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से इसकी कटिंग करनी है। तो ये देखिए, मेरे पास ये कपड़ा जो बचा हुआ है उसमें से हमें सबसे पहले फ़्रॉक के लिए घेर निकाल लेना है। तो जिस साइज़ के हिसाब से भी हम जो फ़्रॉक बना रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें घेरे की लंबाई चौड़ाई रख लेनी है। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर दिया है और घेरे का यहाँ से हम कपड़ा कट कर लेंगे। अब देखिए, घेरे की जो लंबाई चौड़ाई है वो मैंने रखी है। सबसे पहले लंबाई जो है वो रखी है मैंने 14 इंच, और इसको चौड़ाई में हमने रखा है 18 इंच। जो भी इसका कपड़ा था बचा हुआ वो मैंने पूरा निकाल लिया है। और अब इसके बाद में हमें इसकी चोली की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले मैंने इसको डबल फोल्ड में कर लिया है, और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने रखी है 12 इंच। अब ये डबल फोल्ड में है, इसको फिर से एक बार फोल्ड कर देंगे तो ये हो गया 4 लेयर्स में। ठीक है, अब इसके बाद में इसकी लंबाई जो है वो हम रखेंगे 6.5 इंच। ठीक है, 6.5 इंच के ऊपर बराबर से निशान लगा लेंगे दोनों तरफ, और इस तरह से निशान लगा के हम इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ से अब हम इसकी कटिंग करके और कपड़े को अलग कर लेना है। तो ये जो फ़्रॉक है वो मैं बना रही हूँ 1.5 से 2 साल की लड़की के लिए। ठीक है, अगर आप बड़ी साइज़ की बनाना चाहते हैं तो आपको मेज़रमेंट में थोड़ा चेंजेस करने पड़ेंगे। तो अब देखिए, नेकलाइन की चौड़ाई जो है वो मैं रख रही हूँ 1.5 इंच के ऊपर, और टोटल जो शोल्डर है वो हमने रखा है 4.5 इंच पर। ठीक है, अब जो फ्रंट साइड और बैक साइड की जो नेक है वो हम कट करेंगे 3 इंच पर। तो 3 इंच पर निशान लगा लिया, और इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे, और उसके बाद हम इसको इस तरह से गोलाई दे देंगे। इसके बाद हमें आर्म होल के लिए 4.5 इंच पर निशान लगा लेना है, और फिर से देखिए इस तरह से एक हमें बॉक्स तैयार कर लेना है, और उसके बाद में हमें आर्म होल के लिए इस तरह से शेप दे देना है। ठीक है, तो हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आपके लाइक से भी हमें पता चलता है कि आपको हमारा काम पसंद आया है या नहीं। तो आप हमें ज़रूर कमेंट करिएगा और लाइक भी ज़रूर करिएगा अगर आपको पसंद आई हो तो। अगर कोई वीडियो रिक्वेस्ट या सजेशन है तो आप हमें बता सकते हैं। तो अब देखिए, हमने एक पार्ट को अलग कर लिया है, और दूसरे जो बैक साइड का पार्ट है उससे हमें बिल्कुल मिडल में से कट कर लेना है। तो देखिए, हमने कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। तो सबसे पहले हमें बैक साइड का पार्ट तैयार करना है। तो देखिए, यहाँ पर जो है, जहाँ पर हमने हुक पट्टी की कटिंग करी है वहाँ पर हमें एक पट्टी को बढ़ा करके और एक पट्टी को सिंगल स्टिच करना है। जैसे कि हम ब्लाउज में पट्टियाँ स्टिच करते हैं ना, उसी तरह से हमें इसमें एक पट्टी को हमें नीचे की तरफ रख के यहाँ पर एक सिंगल सिलाई लगानी है, और एक को हमें ऊपर की तरफ रखनी है। राइट साइड वाले को ऊपर की तरफ रख करके स्टिच लगा लेंगे इस तरह से, और ये लेफ़्ट साइड वाली जो है उसे हमें नीचे की तरफ रख करके स्टिच लगानी है। तो देखिए, इस तरह से रख करके हम इसको एक सिलाई लगा लेंगे। तो हमने एक सिलाई लगा ली है, और उसके बाद में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके अलग कर देंगे। तो अब देखिए, ये जो बढ़ा करके जो हमें लगानी है उसको हमें किस तरह से लगाना है। ये जो सिलाई है इससे हमें ऊपर की तरफ इस तरह से रखना है, और जो सिलाई आ रखी है ना उसी के ऊपर हमें इसकी किनारे को फोल्ड करना है, और उसके ऊपर ही हमें वापस से सिलाई लगानी है। तो इस तरह से एक पट्टी को हमें बढ़ा के लगा लेना है। अब ये जो राइट साइड वाली पट्टी है इसको हमें पूरी अंदर की तरफ फोल्ड करना है और एक सिलाई लगा देनी है। इस तरह से हमें दोनों को तैयार कर लेना है। ठीक है,
तो ये देखिए हमने तैयार कर ली है और अब हमें कुछ इस तरह से इसको रखना है। अब इसके बाद में हमें शोल्डर्स को अटैच कर लेना है। तो हमने दोनों शोल्डर्स पर सिलाई लगा दी है और उसके बाद में हमें आर्म होल तैयार करने हैं। तो आर्म होल के लिए हमने उरे पट्टी ली है, जिसको हमें डबल फोल्ड करके और टॉप की जो रॉन्ग साइड है उसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो देखिए एक सिलाई हमने लगा दी है रॉन्ग साइड में और उसके बाद में हमें इसको वापस सीधी साइड में ऊपर की तरफ टर्न करके और एक सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमें दोनों आर्म होल्स को तैयार कर लेना है। तो ये देखिए हमने आर्म होल्स तैयार कर लिए हैं दोनों, और जैसे हमने इन पर लगाई है ना आर्म होल्स पर, उसी तरह से हमें नेकलाइन को भी तैयार करना है। तो ये हमने नेकलाइन भी तैयार कर ली है पाइपिंग लगा करके। अब इसके बाद में जो है हमें घेरे की तैयारी करनी है। तो घेरे को हमें जो नीचे की तरफ से है कपड़ा, उसको हमें फ़ोल्ड कर लेना है, डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। तो देखिए हमने यहाँ पर इसको डबल फोल्ड कर करके सिलाई लगा दी है और घेरा जो है इस तरह से हमें तैयार करना है। अब हमें जो है सिलाई सुई धागे की हेल्प से पूरे घेरे में सिलाई ले लेनी है। अगर आप चाहो तो आप इसमें बड़ी सिलाई भी ले सकते हो और फिर उसके बाद में उस धागे को खींच करके हमें एडजस्ट कर लेना है, जैसे भी हमने कमर का साइज़ रखा है उस हिसाब से। लेकिन मुझे सुई धागे से ही कंफर्टेबल लगता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर सुई धागे से इसमें पूरे में सिलाई ले लूँगी। और अब देखिए हमें इस तरह से इसको कमर की साइज़ के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना है धागे को खींच करके, ठीक है। तो ये देखिए जो हमने चोली की कटिंग करी है, तो नीचे की तरफ से यहाँ पर इसके जितनी भी कमर का साइज़ है तो इस हिसाब से हमें इसको तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर हमने इस घेरे को तैयार कर लिया है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक तरफ सिलाई लगानी है। तो एक तरफ हमने सिलाई लगा ली है, दूसरी तरफ से हमने खुला रखा है, ठीक है। और ये जो हुक पट्टी है उसे हमें कुछ इस तरह से रख करके नीचे की तरफ से थोड़ा सा इसको सिलाई लगा के और जोड़ लेना है, जिससे कि जब हम इस पर घेरा अटैच करेंगे तो ये इधर उधर नहीं होगी और इसके ऊपर में हम आसानी से घेरे को अटैच कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद में हमें इसको दोनों को जोड़ लेना है। देखिए इस तरह से हमें इसको सिलाई लगानी है। तो हम आपको बताते हैं किस तरह से लगानी है। तो चोली की जो है उसको हमें इस तरह से रखना है कि घेरे और जो चोली का कपड़ा है उसे हमें अंदर की तरफ सीधा रखना है और बाहर की तरफ उल्टा रखना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने रख लिया है और अब हम इसको अच्छे से सिलाई लगा देंगे। ये जो हमने इसमें फ्रिल बनाई है, इसमें जो चुन्नट ली है ना हमने धागे को खींच करके, उसे हमें इस तरह से सेट करना है कि कहीं एक जगह हमें ज़्यादा नहीं रखना है, पूरे घेरे में इसको हमें बराबर से फैलाना है, ठीक है। जिससे कि ये जो फ्रॉक है उसका लुक अच्छा आएगा। अगर एक जगह पर इकट्ठे हो रह जाएंगे और हम उसको ऊपर की तरफ सिलाई लगा देंगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको हमें बराबर से पूरे घेरे में फैला के और फिर उसके ऊपर सिलाई लगानी है। यहाँ पर हुक पट्टी है ना, तो इसको हमें ध्यान रखना है कि ये अलग अलग से ना रहे और बिल्कुल अच्छे से सेट करके और उसके बाद हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है, घेरे को अटैच कर लिया है। अब इसके बाद में हमें ऊपर की तरफ यहाँ पर फिनिशिंग के लिए एक सिलाई लगानी है। दोनों साइड में हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें यहाँ से इसको फिटिंग की स्टिच लगा देनी है, ठीक है। तो ये बनने के बाद में बिल्कुल इस तरह का इसका लुक आया है। यहाँ पर हमने ये फ्लावर बना करके लगाया है, रोज़ बना करके। इसको किस तरह से बनाना है इसकी मैं आपको साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी नेक्स्ट टाइम। तो आपको हमारे वीडियोस कैसी लगी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।